तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, 2000 बोर्ड एग्जाम जो है आपके फरवरी में स्टार्ट है। फरवरी में आपका पहला पेपर हिंदी का है, फिर गणित, फिर क्षेत्रकला, फिर विज्ञान अंग्रेजी, फिर सामाजिक विज्ञान। आपका पेपर लास्ट में कब है? आपका 3 मार्च का है। अगर अभी तक आपने कुछ भी ना पढ़ा हो तो बस जो मैं प्रश्न आपको लघु बता रहा हूँ, इन सभी प्रश्नों को आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, आज से भी पढ़ना, एक एक प्रश्न रोज़ याद करोगे तो मेरा विश्वास मानिए कि आप लोगों के 60 से 70 नंबर आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, आज मैं लघु बता रहा हूँ, कल मैं आपको दीर्घ भी प्रश्न बता दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो ये वाला प्रश्न आपको याद कर लेना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कई बार रिपीटेड हुआ है आपके बोर्ड के एग्जाम में। इसके बाद प्रश्न 2 है, लोकतंत्र के किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख कीजिए। जो लोकतंत्र के हैं कि जो 3 लाभ क्या हैं, उन्हीं को आपको उल्लेख करना है। आप जानते हो आपके कितने मार्क्स के आएंगे? 4 मार्क्स के आपके पूछे जाएंगे। तो 4 मार्क्स आप लोग पक्के कर लीजिए। ठीक है, 4 मार्क्स से लगभग 4 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो 4 चेक कितने हो जाएंगे आपके? 16 नंबर ये हो गए आपके किसमें? इतिहास में। इसके बाद क्या आता है आपका? भूगोल। भूगोल में कितने आएंगे? 4 गुणा 4 कितने हो जाएंगे? 16। तो 16 नंबर कितने हो जाएंगे आपके? 32। और कुछ प्रश्न जो है आपको इसमें लॉन्ग भी देखने को मिल जाएंगे। तो लगभग आपके इसमें कितने 35 से 40 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे इन 24 प्रश्नों में। तो तीसरा प्रश्न देखें, गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 4 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 5 बोला गया, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस हेतु कोई 2 उपाय सुझाइए। इसके हेतु आपको कितने कोई 2 सुझाव आपको बताने। ठीक है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके कोई 2 उपाय सुझाइए आप। ठीक है ना, चलिए आगे सवाल नंबर 6, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये वीआईपी प्रश्न है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगला सवाल नंबर 7, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। ये भी आपका 4 अंक का है, काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न है ये। ठीक है ना, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक सवाल ही आए हुए हैं। वही सवाल में लिया है इसमें। आगे जो है प्रश्न 8, ऑटोबान बिस्मार्क कौन था, भाई क्यों प्रसिद्ध है? तो ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल नंबर हम लोगों ने देखेंगे अब 9। ठीक है, 9 क्या है कि राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य लिखिए। जो आपके पहले राजनीतिक दल होते थे उनके आपको कितने 4 कार्य लिखने हैं। इसके बाद आपको प्रश्न 10, मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं, इसके अंतर्गत कौन से अधिकार आते हैं, क्या भारत के संविधान में इसका समावेश हुआ? तो ये प्रश्न आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 11, विकसित और विकासशील देश से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद प्रश्न 12 है कि द्वितीय विश्व युद्ध के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये भी आपको सारे प्रश्न जो हैं बताने हैं। कि कितने हो गए आपके प्रश्न? 12 के बाद आपका जो प्रश्न है सवाल नंबर आ जाएगा आपका 13 में बोला कि भारत में मृदा संरक्षण के 4 उपायों का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपका एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया, आप लोग इसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि आप भी जानते हो आपके जो पेपर होने वाला है वो 3 मार्च को होगा आपका, इसी का सामाजिक विज्ञान का। अगर आज से भी आप एक एक पेपर शुरू करोगे प्रश्न याद करना तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे 24 प्रश्न आपको। इसके बाद 14 नंबर बोला गया, भारतीय कृषि की 4 समस्याएं बताइए। जो भारतीय कृषि की 4 समस्याएं हैं वो आपको बताना। ये भी आपका क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। प्रश्न 15, भारत में बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न 4 समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो ये भी सवाल आपको बताना है कि जो भारत में जो जनसंख्या बढ़ रही है इससे उत्पन्न 4 समस्याओं का आपको वर्णन करना है। इसके बाद जो है आप कौन सा 16वां सवाल है कि भारत के आर्थिक नियोजन के 4 उद्देश्य लिखिए। तो ये भी आपको लिखना है। ठीक है, 16वां। तो लगभग हमने 16 प्रश्न बता दिए, 16 अब हम करेंगे। ठीक है ना, आपके कितने हो गए? 16 हो गए।
इसके बाद हम 17वां देखेंगे। 17वां क्या है कि भारत में हरित क्रांति की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो भारत में हरित क्रांति की विशेषताएं आपको लिखनी, ये भी आपका 4 मार्क्स का है। इसके बाद प्रश्न 18 आयात तथा निर्यात में अंतर, ये भी 4 मार्क्स है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न 19 आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। भारत में सूखा प्रभावित क्षेत्रों की किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए, ये भी प्रश्न आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न 20 कोयले का संरक्षण क्यों आवश्यक है, 3 कारणों को बताइए। तो ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। MIP प्रश्न है 2023 के लिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ जिससे आपका टाइम जो है ख़राब ना हो और आप आसानी से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद है सवाल नंबर हमारा 21, बोला गया वस्तु की विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। वस्तु विनिमय की 2 कठिनाइयों का उल्लेख कीजिए, ये भी 4 मार्क्स का है। कभी कभी आपका ये 6 से 6 मार्क्स का भी पूछ लिया जाता है। आगे सवाल 22 भारत के दक्षिणी पठार के किन्हीं 4 आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए, ये भी आपका 4 मार्क्स का है। याद रखिएगा, इसमें सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है। ये VIP आपका प्रश्न है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कि काली मिट्टी की किन्हीं 4 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ये भी आपको बताना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का आखिरी सवाल है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली किन्हीं 3 नदियों के नाम आपको बताने हैं। तो सारे प्रश्न आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है फरवरी से स्टार्ट है। 16 फरवरी को मैंने आपको बता दिए कि पहला पेपर आपका हिंदी का है, दूसरा गणित का है, तीसरा चित्रकला का, चौथा विज्ञान का और 5वां आपका अंग्रेजी का है और 6वां जो पेपर है आपका सामाजिक विज्ञान का कब है, 3 मार्च को सबसे आखिरी पेपर है। तो इन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगा। अगर इसके आंसर चाहिए तो आपको आंसर भी मिल जाएगा, बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।